हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी गुड नरेटर की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप पहला पार्ट 1 देख लें और फिर जाकर इस वीडियो को देखें। परेशान होकर रोहन अपने एक दोस्त सिद्धार्थ को फोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। उसके दोस्त सिद्धार्थ को प्रेत आत्मा और भूतों के बारे में काफी नॉलेज थी। खैर, कुछ ही देर में सिद्धार्थ और रोहन मिलते हैं और रोहन सिद्धार्थ को पूरी बात बताता है। रोहन कहता है कि मैं उस घर में गया था, उस घर में एक जला हुआ आदमी है, उस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया और मेरे चाचा मेरे सपने में आए और वो मुझसे मुक्ति दिलाने की बात करने लगे। सिद्धार्थ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सिद्धार्थ सोचता है और कहता है कि हम दोनों रत्नापुर जाएंगे और मैं उस घर का खुलासा करूंगा। रोहन घबरा जाता है और सिद्धार्थ से कहता है कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ रोहन से काफी रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार रोहन वहां जाने के लिए मान जाता है। खैर, उसी दिन की शाम रोहन और सिद्धार्थ दोनों रत्नापुर के लिए निकल गए थे और तकरीबन रात 10 बजे दोनों उस घर के बाहर खड़े हुए थे। सिद्धार्थ उस घर के बाहर खड़ा होकर उस घर को सूंघ रहा था। सूंघने के बाद वो रोहन से कहता है कि मुझे इस घर में से जले हुए मांस की बदबू आ रही है। खैर, वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो बाहर वही जला हुआ आदमी खड़ा हंस रहा था। सिद्धार्थ अंदर जाकर उस घर को गौर से देखने लगा और वो रोहन से कहता है कि मुझे लगता है कि इस घर की दीवारें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। फिर दोनों आराम से सोफे पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। फिर अचानक से कमरे की सारी लाइट्स लाल रंग की हो जाती हैं और एकदम से सामने से रोहन के चाचा आ जाते हैं, जो कि रोहन से कहते हैं कि मुझे मुक्ति दिला दे, और फिर वो वहां से गायब हो जाते हैं और कमरे की लाइट्स वापस नॉर्मल हो जाती हैं। और अगले 1 घंटे तक रोहन और सिद्धार्थ चुपचाप सोफे पर बैठे हुए थे और कमरे में घोर सन्नाटा था। फिर सिद्धार्थ रोहन से पूछता है कि ये तुम्हारे चाचा थे, और रोहन हाँ में जवाब देता है। फिर अचानक कोई बहुत जोर से घर का गेट खटखटाता है। दोनों में से किसी की भी गेट खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर, फिर रोहन हिम्मत करता है और जाकर गेट खोलता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। रोहन वापस आकर सोफे पर बैठ जाता है और सिद्धार्थ से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूत प्रेतों के बारे में काफी नॉलेज है। फिर सिद्धार्थ रोहन से कहता है कि मुझे नॉलेज तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर रोहन खुद काफी डर गया था, क्योंकि वो जिसके भरोसे यहाँ पर आया था वो उससे भी ज्यादा डरा हुआ था। रोहन सिद्धार्थ के साथ काफी गुस्से में बात करता है और फिर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों की बहस हाथापाई तक पहुंच गई थी और फिर सिद्धार्थ रोहन पर वार करता है। रोहन सिद्धार्थ के साथ लड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि सिद्धार्थ रोहन के मुकाबले काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था। फिर सिद्धार्थ आधी रात को वहां से गुस्से में निकल जाता है। रोहन उसे पीछे से काफी बार आवाज भी मारता है। उस अंधेरी और आधी रात में सिद्धार्थ चलता जा रहा था और रोहन को अब सिद्धार्थ दिख भी नहीं रहा था। खैर, रोहन काफी देर घर के बाहर खड़ा होकर सिद्धार्थ का इंतजार करता है, लेकिन सिद्धार्थ लौटकर नहीं आता। रोहन थक हार कर अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर अकेले बैठने के बाद घर के बाहर कुछ आवाजें आती हैं। रोहन उस आवाज को सुनकर काफी डर गया था। वो उस आवाज को चेक करने जाता है और वो सामने देखता है कि सिद्धार्थ खड़ा हुआ था। सिद्धार्थ रोहन से कहता है कि तुम मुझे मार लो, हम इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। रोहन सिद्धार्थ को नहीं मारता और दोनों में सुलह हो जाती है और अब दोनों बैठकर उस जले हुए आदमी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन वो आदमी उनके सामने नहीं आया। फिर अचानक एक कुत्ता घर के बाहर आकर रोने लगता है।
वो दोनों उस कुत्ते को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो कुत्ता चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर सिद्धार्थ गुस्से से उठता है और उस कुत्ते को चुप करवाने चाहता है। सिद्धार्थ के बाहर जाते ही वो कुत्ता चुप हो गया था। सिद्धार्थ ने वापस आने में काफी देरी कर दी थी, इसीलिए रोहन खुद उसे चेक करने के लिए जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसका फोन बजता है। वो फोन किसी अननोन नंबर से आ रहा था। रोहन जैसे ही उस फोन को उठाता है तो सामने से उसके दोस्त सिद्धार्थ की आवाज आ रही थी। रोहन सिद्धार्थ की आवाज सुनकर दंग रह गया था। वो सिद्धार्थ से पूछता है कि कहाँ हो तुम, और आगे से सिद्धार्थ जवाब देता है कि जब हमारी लड़ाई हुई थी तो मैं पैदल चलते चलते 30 किलोमीटर दूर आ गया। मेरे फोन में सिग्नल भी नहीं आ रही थी और इस बस स्टैंड के पास आकर मेरे फोन में सिग्नल आए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। रोहन सोचता है कि अगर सिद्धार्थ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है तो फिर ये बाहर कौन है। रोहन फिर दबे पांव बाहर चेक करने के लिए जाता है। रोहन जैसे ही बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर सिद्धार्थ नहीं था, बल्कि वहां पर वही जला हुआ आदमी था जो कि उस कुत्ते को खा रहा था। वो जला हुआ आदमी पीछे मुड़कर देखता है और एकदम से रोहन के ऊपर वार कर देता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए द गुड नरेटर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस कहानी का पार्ट 3 मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा।